प्रोफेसर मनीलाल गरासिया का राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने मानो रोत के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है। सांसद राजकुमार रोत और मनीलाल के बीच जुबानी जंग अब औकात पर पहुंच चुकी है। गरासिया इन दिनों सोशल मीडिया पर राजकुमार रोत के खिलाफ जमकर पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। मनीलाल गरासिया अपने फेसबुक पर पोस्ट और स्टोरी के जरिए लिखते हैं, बाप को अगर अपनी लोकप्रियता का इतना ही घमंड है तो राजकुमार रोत को त्याग पत्र दिलवाकर एक बार फिर चुनाव लड़वाकर देख लो, उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। घमंडियों ने बड़े बड़े महल उजाड़ दिए हैं, जैसे बीटीपी गायब हुई वैसे ही बाप पार्टी गायब हो जाएगी। 10 सालों से बाप नेता आदिवासी समाज को गुमराह की राजनीति कर रहे हैं। विधायक से सांसद बन गए, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार से समाज के लिए क्या योजना लाए, पूछता है आदिवासी समाज। इतना ही नहीं, मणिलाल गरासिया ने सोशल मीडिया के इस जंग में राजकुमार रोत की बाप पार्टी समेत चंद्रशेखर रावण और ओवैसी की पार्टी को लपेटते हुए एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताते हुए कहा, बाप आजाद और ओवैसी की पार्टी को बीजेपी फाइनेंस करती है। बीजेपी के विरुद्ध खुलकर जहर उगलने की छूट है, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं रहना है। वहीं बता दें कि सांसद राजकुमार रोत और बाप नेता आने वाली 5 मार्च को सिरोही जिले कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इसको लेकर मणिलाल ने राजकुमार रोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत आदिवासी पार्टी नेता सामाजिक जनजागरण के नाम पर केवल खुद के स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से आदिवासी समाज का जनजागरण नहीं है, बल्कि जनजागरण के नाम से भील युवाओं को झूठे तथ्य परोसकर उनको गुमराह कर राजनीति करने का जनजागरण है। और इनके जनजागरण से आदिवासी समाज का नहीं, बल्कि बाप के 4 से 5 नेताओं का ही कल्याण हो रहा है। सामाजिक जनजागरण तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग समाज के जाजम पर बैठकर करते हैं, और आजकल गैर राजनीतिक सामाजिक जनजागरण से समाज में बहुत कुछ सुधार हो रहा है। फिर एक राजनीतिक पार्टी अगर स्वतंत्र सामाजिक जनजागरण कर रही है, मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। 2015 से ये लोग आदिवासी परिवार के नाम से जनजागरण कर रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, और ये लोग रूप बदलने में माहिर हैं। पहले आदिवासी परिवार, फिर बीटीपी, फिर भील प्रदेश और फिर बाप पार्टी लाए, और अब ये कोई ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी बनाकर और गुमराह करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। इनके नेता करोड़पति हो गए, पर शिक्षित, बेरोजगार, मजदूर किसानों को आज तक इनसे कोई फायदा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। आज आदिवासी क्षेत्र में जितना भी विकास हो रहा है वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की देन है। इनके समाज के नाम की राजनीति शुरू करने के बाद समाज को आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचा है। हालांकि आपको बता दें कि सांसद राजकुमार रोत पर लगे इन आरोपों के बाद रोत का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन आने वाली 5 मार्च को बाप पार्टी की ओर से सिरोही जिले में आयोजित कार्यक्रम में ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि जब राजकुमार रोत मंच से भाषण देंगे तो मणिलाल गरासिया के एक सवाल का जवाब बड़े ही तीखे अंदाज में देंगे। इसके अलावा इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, उसको कमेंट सेक्शन में रखकर बताएं कि क्या राजकुमार रोत सचमुच में आदिवासी जनजागरण के नाम पर आदिवासियों को बहकाने का काम कर रहे हैं, या फिर ये केवल मणिलाल गरासिया का राजनीति में बने रहने का कोई पॉलिटिकल स्टंट है। कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के दिए की बत्ती में तेल डालने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने कांग्रेस के दिए में तेल कम डाला और घर में तेल ज्यादा भर लिया। इसलिए उस दीपक में धीरे धीरे तेल कम होता गया और एक दिन ऐसा आया जो आज हम पूरे देश में देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी संभावनाएं बहुत बाकी है, क्योंकि ये दिया बुझा नहीं है। इसकी बाती में अभी भी तेल शेष है, और अपन सब मिलकर के एक बार फिर से कोशिश करें और निस्वार्थ संगठन के हिस्से की मेहनत, संगठन के हिस्से का जो तेल हमें इस दीपक की बाती में डालना चाहिए, वो ईमानदारी से अगर कांग्रेस के लोग डालना चालू करें तो निश्चित ही कांग्रेस का दीपक जो है वो पूरे देश को एक नई रोशनी जो है वो दे सकता है। ये चारों ओर अभी जो लोग दिख रहे हैं और कांग्रेस जो कमजोर दिख रही है, वो कांग्रेस कमजोर नहीं है, ये अंधेरा है। इनके पास में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है।
हम रमेश जी पढ़ते थे उस समय, हम पढ़ते थे उस समय के प्रताप जी भी पढ़ते होंगे। रमेश जी कहानी हमारी किताब में होती है, डभौर शंख, एक कहानी थी डभौर शंख। एक ईमानदार आदमी था, उसको ईश्वर ने प्रसन्न होकर के, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वो शंख दिया। और शंख की ये विशेषता थी कि वो शंख जितना चाहे इतना सोना उस भक्त को दे सकता। तो शंख घर में लाकर पूजा स्थल पे उसने रखा और वो प्रतिदिन पूजा करके शंख से जितना जरूरत होती उतना सोना मांगता और उससे वो व्यक्ति धीरे धीरे संपन्न होने लग गया। पड़ोसी तकलीफ में आ गया, यार ये संपन्न कैसे हो रहा है? ज्यादातर पड़ोसी तकलीफ में आ रहे, एक आदमी सक्षम था तो पड़ोसी तकलीफ में आ गई, लोग आदमी एटलो गड़ी होती पड़ी એને પતું લગાઈ, અરે આ તો શંખ મેને પૈસા લઈ લીધો। फिर ये भी पता लगा शंख कहाँ से के मिली है, ये शंख नदीम से के मिली तो ये भी नदीम गयो स्नान करी नदी नदी देवता की पूजा की हरस करी के भाई મને भी शंख आला, मारे पड़ोसी ने મને भी आ देवता एने भी एक शंख खाली लिखे तो गाना शंख की रुद्धि भी मांगेगा ही तने मलेगा। पर देवता जानतो तो का बेईमान है, आ चोर है, એટલે એને બીજા પ્રકારનો શંખ બોલો ભાઈ ખુશીના શંખ આપણે ઘરે લાવ્યો પૂજા મિલી પછી એને अच्छी तरह से पूजा કરીને પછી કીધું કે મને 10 સોનાની મોહરે આલે, 10 सोनानी मोहरे आला। शंख तो 10 क्या मांगता है? 100 ले। 10 क्या मांगता है? 100 ले। એટલે કે તો બાપ ભાઈ 100 આલ દે। શંખ अरे 100 क्या मांगता है? 1000 ले। आले नहीं। देखो तो बाप भाई 1000 दे दे। એટલે કે બાપ ભાઈ 1000 दे दे। अरे 1000 क्या मांगता है? 10,000 ले। अरे बोलो जी मांगे शंख ही पड़ा होता है 10,000, 20,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख शंख पड़ा होता है हाले। अबे आते ये आदिवासी समाज में नामनी पार्टी बनी है, ये पार्टी एना शंख वालों काम करे तो पिला दे कहीं होना नहीं मोरे नहीं आली तो बसे तवा थी और तवा दिन तो साला ये शंख चमत्कारिक शंख नहीं तो डभौर शंख है।